होंगे? एपी में। श्योर? अच्छा सबसे पहले मैं डी निकालूंगा। डी बोलो। 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 नहीं है। ये 5 कौन है? एन। जितने अर्थमेटिक मीन आपने डलवाने की बात करी, तो ये कुल मिलाकर के मेरे लिए कितना बन गया भाई? 3/6 बोले तो 1/2। माने मेरे को हर आधी आधी दूरी पे एक अर्थमेटिक मीन मिलने वाला है। तो सब पहले नंबर पे कौन होगा? 1। अगले नंबर पे 1 प्लस हाफ। अगले नंबर पे होगा 1 प्लस 2 इंटू हाफ, फिर 1 प्लस 3 इंटू हाफ। क्या भी बात? तो कुल मिला के 5 अर्थमेटिक मीन आ जाएंगे। वही आएंगे 1, 1.5, 2 आगे से 3.5 तक। नहीं है? कहानी नहीं पकड़ में आई? सही है? अच्छा मान लीजिए किसी ने चेंज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, तो ऐसे ही बना लिया था। रुको आप जरा, ठीक है? मान लीजिए किसी ने कहा कि इंसर्ट है ना, या उल्टा क्वेश्चन बनाते हैं। इफ देयर आर, क्वेश्चन अपनी तरह से बना लेते ना। इफ देयर आर 7 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 and 3। किसी ने कहा 1 और 3 के बीच में अगर 7 अर्थमेटिक मीन है, फाइंड 5th अर्थमेटिक मीन। राइट भाई? 5वां अर्थमेटिक मीन बताओ कौन होगा? तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? 1 और 3 के बीच में 7 अर्थमेटिक मीन जाते हुए दिखाऊंगा। बताइए 7 अर्थमेटिक मीन। A1, A2, A3 से A7, ये सब किस में होंगे? सबसे पहला काम डी की वैल्यू 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 7 प्लस 1। इसका मतलब 1/4 आ गया मेरे पास। डी आ गया। डी आते हैं, बोलोगे वो कर सकते हैं अपन। अपने को क्या चाहिए भाई? कौन सा अर्थमेटिक मीन? फिर नाम को करो A5। A5 इज इक्वल टू A6। A6 इज इक्वल टू 1 प्लस 5D। 5D लिख दूं? ये 1 तो पकड़ में आ गया। 1 प्लस 5D और D की जगह पर 1/4, तो 1 प्लस 5/4 दैट इज 9/4। तो जो भी 5वां अर्थमेटिक मीन होगा उसका नाम होगा 9/4। श्योर? तो आपको पकड़ में आ गई कहानी कैसे पकड़नी है, ठीक है ना? तो सबसे पहला काम तो हम लोग अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराना सीखते हैं। अर्थमेटिक मीन के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ सीरीज लिखो और डी लिखो, खत्म। फिर आप जो मर्जी है वो ये काम कर देगा। पहले यहां तो कर दें फटाफट। इसके बाद में अर्थमेटिक मीन में जो चीज पूछी जाती है वो है 3rd पॉइंट, ठीक है? अर्थमेटिक मीन में कभी भी प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन नहीं पूछेगा, वो हमेशा सम ही पूछेगा। तो हमारा जो सी टाइटल है वो यही है, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन। अगर मुझे एन अर्थमेटिक मीन का सम निकालने को कहा जाए तो एन अर्थमेटिक मीन का सम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। आप तो मुझे बता दो एन अर्थमेटिक मीन के नाम क्या है? A1, A2, A3 से लेकर के अगर मैंने सम लिख दिया तो इसका मतलब मुझे सबके बीच में प्लस लगा के लिखना चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन मुझसे डील चाह रहा है A1, A2, A3 से लेकर के कहां तक का सम AN है ना भाई? ये वो चाहता है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इसमें छोटी सी चालाकी कर रहा हूं, सही भाई? और साथ में एक प्रॉपर्टी भी इस बहाने से उतर जाएगी, उसको सुनिएगा। मैंने क्या लिखा? मैंने इसे लिखा कि अगर बाय द वे ये मेरे से वो चाह रहा है तो मैंने इसके किनारे पर दोनों साइड में A और B को भी एंटर करा दिया, क्योंकि अर्थमेटिक मीन है तो कोई दो नंबर के बीच के अर्थमेटिक मीन होंगे। अगर वो दो नंबर है तो मैंने जानबूझ करके उन दोनों नंबर को इधर उधर चिपका दिया। आप में से कितने लोग समझ गए कि इन दोनों के चिपकने से ये टोटल कितनी टर्म्स हो गई? n+2। अरे ये तो कोई भी आंख का अंदर भी बता देगा, n तो ये रहे सर, 2 और आगे थे n+2 नहीं है। अच्छा ये जो भी n+2 टर्म्स हैं ये किसकी है? एपी की या जीपी की? एपी की। इसका मतलब ये सब एपी में, सही है? अच्छा एपी में एक और भी खास बात होती है, मैंने कहा ना इस बहाने से हम लोग एक प्रॉपर्टी पे भी बात कर लेंगे। एपी की एक खास बात होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जितनी भी एपी होगी उसमें फर्स्ट एंड लास्ट का जितना सम होगा उतना ही सेकंड और सेकंड लास्ट का होगा, उतना ही थर्ड और थर्ड लास्ट का होगा, उतना ही फोर्थ और फोर्थ लास्ट का होगा। एक छोटा सा काम करके देख लेते हैं, जिनको ये बात नहीं समझ में आई उनको बता देते हैं। मान ले एक एपी है, 1 2 3 4 5, ये सही है? बताओ इन दोनों का सम, इन दोनों का, इसका डबल नहीं है। इसको लिखते कैसे हैं प्रॉपर्टी को? इसको लिखते कैसे हैं? एक तरीका तो ये कि सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, और समझदार लोग ये फर्स्ट एंड लास्ट और जैसी बातों में नहीं आते, उन्हें पता है यार गणित के अपन पढ़े लिखे आदमी है, वो लिखते हैं A1 प्लस AN पहला और आखिरी इज इक्वल टू सेकंड और सेकंड लास्ट AN-1 इज इक्वल टू
A3 प्लस AN माइनस 2 डेट डैश। अपने आप समझ में आता है कि AP के अंदर फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम हमेशा मेंटेन्ड रहता है, दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। क्या हमने वैसे शायद प्रॉपर्टीज में लिख रखा है, आप कभी देखेंगे अपने शायद शुरू में प्रॉपर्टीज लिख ली थी, नहीं लिखा उसमें? चलो तो ये अभी तो मैंने फिलहाल ये दोबारा लिख दिया है ना। अच्छा, आपको अगर ये वाली बात मेरी समझ में आ गई तो कोई मेरे को बताएगा इसका क्या मतलब समझे आप, इसका क्या लेने देना? आप मेरे को बताएंगे फर्स्ट एंड लास्ट का सम कितना है? A प्लस बी, हाँ या ना? इसका मतलब सेकंड और सेकंड लास्ट का सम कितना? अगर अरे फिर से A प्लस बी, अरे आप मेरी बात ही नहीं समझे। इसका मतलब आपके लिए ये हो गया कि A1 प्लस AN की वैल्यू भी कितनी आई और A2 प्लस AN माइनस 2 की वैल्यू भी कितनी आई? AN माइनस A प्लस बी। ये कितनी बार पेयर बने? सोच के बोलो आप। इट इज इक्वलेंट टू n प्लस 2/2। इतने पेयर बन गए? नहीं है। इतनी बार क्या बना? A प्लस बी। नहीं आई मेरी बात। इतनी बार मेरे पास में A प्लस बी आ गया। अरे पहले का A प्लस बी, इनका फिर A प्लस बी, फिर अगले का A प्लस बी। कितनी बार हुआ? जितने पेयर हो गए। ये टोटल कितने थे? n प्लस 2। तो इनके पेयर कितने बने? n प्लस 2/2। आधे कर दो, सही है। अच्छा लेकिन सर आधे करूंगा तो ये डिवाइड नहीं जा रहा ना। अरे तेरे क्या दर्द है, तू तो ये बता। अगर इसको आगे चलाता हूं तो क्या तू n/2 प्लस 1 इंटू A प्लस बी लिखते हुए गड़बड़ फील कर रहा है क्या? नहीं, डिवाइड कर दिया। अब जल्दी से खोल दे इसको, लिख n/2 A प्लस बी प्लस A प्लस बी, यहां लिख दो। इसकी मल्टीप्लाई कर दूं और मल्टीप्लाई करते ही मैं आपके सामने लिख रहा हूं A प्लस A1 प्लस A2 से लेकर के आपने AN प्लस B की सम ये निकाल दी है। अब मैं आपके सामने ये A प्लस बी से A और B जो मैंने मंगाए थे घटा देता हूं। अरे घटा देता हूं तो आपके पास क्या रह गया? नहीं आया आपके, तो आपके पास फाइनली रह गया A1 प्लस A2 से लेके कहां तक का सम? AN तक का। और उसका आंसर कितना हुआ? n/2 A प्लस बी। ये बच गया, नहीं है। अच्छा इसको क्या मैं n टाइम्स A प्लस b/2 बोल दूं? सही है। आप में से किसी को याद है A प्लस b/2 का मतलब? अर्थमेटिक मीन, वन अर्थमेटिक मीन। नहीं याद आया? A और B का अर्थमेटिक मीन इज n A प्लस b/2। याद रखना, इट इज n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B। प्रूफिंग में आता है, ये क्वेश्चन है अपने आप का, ठीक है। फिलहाल आपका मेंटल बैलेंस आज थोड़ा कमजोर लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। सही है, हाँ। एक लेकिन फोर्थ टर्म में आपको एंटर इसमें लिख लीजिएगा, लिख के जाना भाई, है ना। DB इसका पॉइंट लिखवा रहा हूं बस, ठीक है, ताकि अपना ये AM खत्म हो जाए, कल के दिन पे अपन इसके क्वेश्चन कर लें। D पे आइएगा। D है सम ऑफ n रैंडम नंबर्स अर्थमेटिक मीन। देखिए साहब, ये क्लास शायद 7th या 8th की बात है जब आपको अर्थमेटिक मीन का भी नहीं पता था, AP के बारे में आप जानते भी नहीं थे, लेकिन तब भी आप अर्थमेटिक मीन का नाम सुन चुके थे। अगर रैंडम नंबर्स का कभी भी अर्थमेटिक मीन निकालना होता था तो हम लोग निकालते थे, कोई भी नंबर दे दो, सही है, उन सबका सम डिवाइड बाई n। नहीं याद आया? ये करते थे ना अपन ये सब, कि अगर भाई मुझे 4 कोई भी नंबर दे दी जाए, उनका अर्थमेटिक मीन निकाला तो चारों का सम डिवाइड बाई 4। नहीं ऐसा कभी करते थे ना 7th? ये वही अर्थमेटिक मीन है, ये रैंडम नंबर्स है। लेकिन AP में अर्थमेटिक मीन का सम इज इक्वल टू n/2 A प्लस बी, ठीक है ना, और इसका डिवाइड बाई n। तो अब ये जरूर लिख कर रख लेना ताकि ऐसा नहीं हो हम लोग इससे बच जाए। हाँ भाई, अब मेरे को ये तो बता दो जाने से पहले कि अर्थमेटिक मीन निकालते कैसे हैं? कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक मीन? अरे सबसे पहले D लिखते हैं, सबसे पहले D निकालते हैं, फिर आप मर्जी है तो निकलवा लो। D आ गया, D के बाद आप मर्जी है तो पूछ लो। नहीं है? सम ऑफ अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है? n/2 A प्लस बी। सम ऑफ अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है? हाँ, अर्थमेटिक मीन को नाम से पुकारे तो A1 A2 A3 से लेकर के AN। अच्छा छठे अर्थमेटिक मीन का नाम पुकारो, A6। अरे छठे अर्थमेटिक मीन का नाम A6। A6 इज इक्वल टू T7। T7 इज इक्वल टू A प्लस 6D, और D की वैल्यू B माइनस A अपॉन n प्लस 1। हाँ, ऐसा रटा हुआ होना चाहिए चैप्टर, क्योंकि रटने का टाइम तो अब आया, अब तक तो क्वेश्चन में उलझे हुए थे अपन, ठीक है। शेष कल करते हैं।